न्यूज आपकी आवाज की। उत्तर प्रदेश के इटावा में चिकित्सा विश्वविद्यालय सैफई में नॉन कोविड मरीजों की डायलिसिस की वैकल्पिक व्यवस्था ट्रॉमा और इमरजेंसी के भूतल पर शुरू हो गई है। यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने दी। उन्होंने बताया कि पूर्व में पुरानी इमरजेंसी बिल्डिंग में स्थित डायलिसिस सेंटर में रोजाना 40 से 50 मरीजों की डायलिसिस की जाती थी। इस बिल्डिंग को कोविड-19 अस्पताल बनाने के लिए डायलिसिस सेंटर को ट्रॉमा एंड इमरजेंसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करने के लिए लॉकडाउन के बावजूद युद्ध स्तर पर काम करके नया आरटीओ प्लांट लगा दिया गया है। चूँकि गुर्दे के मरीजों का जीवन डायलिसिस पर निर्भर होता है, इसलिए इस इमरजेंसी प्रोसीजर को अब तक मेडिकल आईसीयू और स्थित मशीनों पर 24 घंटे किया जा रहा था, जिसके लिए 3 शिफ्टों में चिकित्सक एवं टेक्नीशियन की ड्यूटी लगाई गई। अब वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत 15 डायलिसिस मशीनें ट्रॉमा एवं इमरजेंसी के भूतल पर शिफ्ट कर दी गई हैं एवं 4 डायलिसिस मशीनें कोविड-19 अस्पताल को कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए चिन्हित कर दी गई हैं। पूर्व की भांति गुर्दों के मरीजों की डायलिसिस 9 बजे से 5 बजे के मध्य 2 शिफ्टों में की जाएगी। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के डायलिसिस सेंटर के इंचार्ज एवं मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज ने बताया कि शासनादेश के पालन के अनुक्रम में गुर्दे के मरीजों को डायलिसिस के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है। इटावा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो हेड तारिक अंसारी की रिपोर्ट। मलिया टोला में नगर पालिका द्वारा बनी पानी की टंकी से गिरकर राम सागर उम्र 55 वर्ष निवासी 12 खेड़ा इटावा सिर में चोट लगने से मौके पर ही मौत। राम सागर नगर पालिका की टंकी पर ही बने आवास पर ही रहते थे, बगल में पड़ी जमीन पर खेती करते थे। परिजनों ने बताया कि आज टंकी पर नशे की हालत में चढ़कर गिर पड़े। इटावा से इंडिया नाउ 24/7 के लिए ब्यूरो हेड तारिक अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम पापा का? राम सागर। कैसे गिर पड़े जी ऊपर से? ऊपर से गिर पड़े। अच्छा, कोई काम से गए थे या वैसे ही? वैसे पता नहीं कि काय के लिए गई थी। अकेले गए थे या कोई साथ में था? अकेले गई थी। अच्छा, दारू वगैरह पी थी किसी के साथ? नहीं नहीं। अच्छा, कोई नहीं है सब? नहीं। अच्छा, अपने आप गए वैसे? अपने आप ही गए। ठीक। उत्तर प्रदेश के इटावा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पैदल यात्री राहत शिविर लगाया गया। जिले में जिलाध्यक्ष अजय ठाकरे, बिमल भदौरिया और विधायिका श्रीमती सरिता भदौरिया और मनीष यादव व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे और आने जाने वाले प्रवासी मजदूरों को समोसा, केला, बिस्किट, नमकीन, चना, लाई देकर व जूता, चप्पल, मास्क लोगों को बिमल भदौरिया ने वितरण कर प्रवासी मजदूरों का सहयोग किया। बिमल भदौरिया ने पूछे जाने पर कहा कि ये शिविर लगे रहेंगे और आगे से भोजन का भी वितरण किया जाएगा। हम सब देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मदद करने भारत से इस चाइनीज महामारी को भगाना है। इटावा उत्तर प्रदेश से इंडिया नाउ 24/7 के लिए तारिक अंसारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के इटावा में राजस्थान और गुजरात से कामगारों को लेकर इटावा रेलवे स्टेशन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। जिलाधिकारी, एसएसपी समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम रही रेलवे स्टेशन पर मुस्तैद। सभी मजदूरों को प्रशासन की तरफ से खाने के लिए भोजन, पीने की पानी की व्यवस्था कराई गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग व सैंपल लेने में जुटी। ट्रेन में सवार होकर आए जालौन, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा और कानपुर के मजदूर सभी मजदूरों को उनके गृह जनपद तक पहुंचाने के लिए रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई। जिलाधिकारी जेपी सिंह और एसएसपी आकाश तोमर ने सभी श्रमिकों से बातचीत कर उनका हालचाल पूछा। इटावा से इंडिया नाउ 24/7 के लिए ब्यूरो हेड तारिक अंसारी की रिपोर्ट। चाणक्य न्यूज आपकी आवाज की। चाणक्य न्यूज आपकी आवाज।
उत्तर प्रदेश के इटावा में चिकित्सा विश्वविद्यालय सैफई में नॉन कोविड मरीजों की डायलिसिस की वैकल्पिक व्यवस्था ट्रॉमा और इमरजेंसी के भूतल पर शुरू हो गई है। यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने दी। उन्होंने बताया कि पूर्व में पुरानी इमरजेंसी बिल्डिंग में स्थित डायलिसिस सेंटर में रोजाना 40 से 50 मरीजों की डायलिसिस की जाती थी। इस बिल्डिंग को कोविड-19 अस्पताल बनाने के लिए डायलिसिस सेंटर को ट्रॉमा एंड इमरजेंसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करने के लिए लॉकडाउन के बावजूद युद्ध स्तर पर काम करके नया आरटीओ प्लांट लगा दिया गया है। चूंकि गुर्दे के मरीजों का जीवन डायलिसिस पर निर्भर होता है, इसलिए इस इमरजेंसी प्रोसीजर को अब तक मेडिकल आईसीयू और स्थित मशीनों पर 24 घंटे किया जा रहा था, जिसके लिए 3 शिफ्टों में चिकित्सक एवं टेक्नीशियन की ड्यूटी लगाई गई। अब वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत